हाय बच्चों, आज मैं कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूँ रियल नंबर का। उसे सॉल्व करेंगे। खास तौर से जो क्लास 9 के बच्चे हैं उनके लिए काफ़ी लाभदायक होगा और कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? एक्सप्रेस 0.6, 0.7 बार एंड 0.47 बार इन द फॉर्म ऑफ P by Q वेयर P and Q आर इंटीजर्स एंड Q डज नॉट इक्वल टू 0। कुल मिला के ये जो दिया है, ये न्यूमेरिकल जो भी एक्सप्रेशन दिया, इसको हमें न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखना है। डिनोमिनेटर 0 नहीं होगा और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बोथ क्या होने चाहिए? पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए। तो देखते हैं क्वेश्चन कैसे। तो वी हैव हमें पता है, इसे इस तरह लिख सकते हैं। वी हैव, मेरे पास है 0.6 प्लस 0.7 बार प्लस 0.47 बार। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यह जो है 0.7 बार का मतलब होता है 7 का रिपीटेशन, यानी 0.777, और ये है 0.47। तो यहाँ पे 7 का रिपीटेशन हो रहा है, 4 नहीं हो रहा है। इसे बोलते हैं प्योर। प्योर बोला जाता है, ये मिक्स रिपीटेशन है। ठीक है, तो ये मिक्स होता है, ये प्योर होता है। यहाँ पे मतलब कुछ पहले 4 टाइम्स गया, उसके बाद रिपीटेशन हो रहा है। ठीक है, तो ये मिक्स रिपीटेशन हो गया, ये आपका प्योर रिपीटेशन है। तो हम इसे देखिए क्या कर सकते हैं। ये डेसिमल नंबर है, यानी ये 10th प्लस है, तो इसे फ्रैक्शन में हम कन्वर्ट कर सकते हैं 6/10। 6/10 ये हो जाएगा, ये 7/9 होता है। इसका मैंने ट्रिक बताया था और आप वीडियो देख सकते हैं। मेरे चैनल पे है। 7/9 कैसे हो रहा है? देखिए, जो रिपीटेशन डिजिट है, मतलब 1 लेंथ ऑफ पीरियड है इसका, तो 7 बाई नीचे उतना ही 9 लिख देना है। तो 7 हो रहा है, एक डिजिट के रिपीटेशन में हो रहा है, तो 9 लिख देंगे। ठीक है, तो ये 7/9 है, ट्रिक हो जाएगा। इसी ध्यान देना यहाँ पे, ये जो है मिक्स है, तो पहले पूरा नंबर लिखिए 47 माइनस जो रिपीट नहीं कर रहा है उसको क्या करते हैं, माइनस कर देंगे, अपान जो रिपीटेशन है उसकी जो लेंथ है उतना 9, और इधर जितना डिजिट नहीं रिपीट कर रहा है उतना 0 बढ़ाते हैं। मतलब ये 47 माइनस 4/90 हम इसे लिख सकते हैं। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा रिजल्ट। देखिए, इसे सिंप्लीफाई भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। 6/10, 6/10 चलिए रहने दीजिए। 7/9 प्लस ये आपका 90 है, और ये 4 माइनस कर देंगे तो 43 राइट। अब डिनोमिनेटर देखिए 10 है, 9 है, 90 है, तो बड़े वाले नंबर को पकड़िए, इसका हम मल्टीपल लेते हैं एलसीएम निकालने के लिए। भाई हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर सेम बनाना है। तो 10, 9, 90 का एलसीएम होगा 90, क्योंकि ये दोनों नंबर इसको डिवाइड कर सकता है, तो एक बड़ा वाला नंबर ही एलसीएम हो जाएगा। 10 से डिवाइड करेंगे 9 टाइम्स में, 9 का 6 में मल्टीप्लाई करेंगे 54, 6 9 जा 54, 9 10 जा 10 आया, 10 का 7 में 70, प्लस इसको डिवाइड करेंगे तो 1 आया, 1 का 43 में 43। अब ऐड करते हैं, देखिए 3 0 4 4 3 7 हो जाएगा, और 4 7 11 11 5 16 अपान 90। ठीक है, तो ये हम लिख सकते हैं, ये हमारा आंसर होगा। ये आपका आंसर हो गया। क्यों? ये आपका देख लेते हैं, कुछ सिंप्लीफाई होता है। 7 1 8 14 नहीं हो रहा, 3 से नहीं हो रहा है, तो इतना ही छोड़ दे सकते हैं। 167/90। अब ये क्या हो गया, P अपॉन Q के फॉर्म में है, Q डज नॉट इक्वल टू 0 एंड P एंड Q बोथ आर इंटीजर्स। तो हम इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे बना देंगे। यहाँ पे ध्यान देना है ये कैसे हुआ ट्रिक से। ये 47 लिख के ये जो नॉन रिपीटिंग डिजिट है उतना माइनस कर लेते हैं अपॉन 90। ये अगला क्वेश्चन देखिए, एक्सप्रेस सेम उसी प्रकार क्वेश्चन है। 0.5 प्लस 0.25 बार इन द फॉर्म ऑफ P by Q वेयर P and Q आर इंटीजर्स एंड Q डज नॉट इक्वल टू 0। तो हमें पता है, या वी हैव कर सकते हैं, गिवन दैट दिया है 0.5 प्लस 0.25 बार। इसे सिंप्लीफाई करिए, इसे 5/10 लिख सकते हैं। ठीक है,
क्या करना है 5 और जहां पे डेसिमल पॉइंट है उसकी जगह 1 और राइट में जितना डिजिट है उतना जीरो बढ़ाते हैं तो 5/10 लिख सकते हैं। या वैसे ही समझिए ये 10th प्लेस होता है डेसिमल पार्ट में, 10th 100 1000, तो 10th मतलब ये इसका 10वां पार्ट्स लेते हैं तो 5/10 हो जाएगा। ये बताए हैं कि ये मिक्स रिपीटेशन है, मिक्स रिपीटेशन, तो इसे हम जब चेंज करेंगे तो 25 में से ये पूरा पहले लिख दीजिए, इसको भूल जाइए, पूरा लिख के ये जो नॉन रिपीटिंग डिजिट है इतना माइनस करके जो रिपीटिंग है उसका 9 और इधर आपका जितना होगा उतना जीरो बढ़ा देंगे। तो हम इसे 25 - 2/90 लिखेंगे। इसका ट्रेडिशनल मेथड है, लॉन्ग मेथड है, कराएंगे क्वेश्चन उस तरह कैसे आता है, क्वेश्चन भी कराएंगे अगले वीडियो में। तो ये 25 से 2 माइनस कीजिए 23/90। अब इसे क्यों नहीं कैंसिल कर रहे हैं, कैंसिल करने से क्या होगा भाई, इस तरह बेस्ट है कि एलसीएम हमारा आराम से मिल जाएगा। 10 और 90 बताए थे, एक मेरा वीडियो है कि अगर ये इसका फैक्टर है तो बड़ा वाला नंबर ही एलसीएम हो जाएगा और छोटा एचसीएफ हो जाएगा। तो 10 और 90 का 90 हो गया, 10 से 9 टाइम्स में कटेगा, 9 5 जा 45 और इसको डिवाइड करेंगे तो 1 का 23 में 23। चलिए ऐड करिए 5 3 8 4 2 6/90। ठीक है, इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 से काटिए तो 45 और 2 से काटेंगे 2 3 जा 6 2 4 जा 8, तो यही आपका आंसर हो जाएगा 34/45। ठीक है, हम इसको p/q के फॉर्म में लिख दिए। p और q बोथ क्या है, इंटीजर्स है और ये नॉन जीरो नंबर्स है, राइट। तो इस तरह क्वेश्चन को हम बना सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन में देखिए क्या कर रहा है, विदाउट एक्चुअल डिवीजन, मतलब बिना भाग दिए, बिना डिवाइड किए हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज टर्मिनेटिंग डेसिमल। मैंने बोला था कि अगर कोई रेशनल नंबर है या कोई टर्मिनेटिंग डेसिमल है टीडी, तो वह रेशनल होता है, p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। तो हमें कुछ एक ऐसा क्राइटेरिया पता है जिसके तहत हम बता सकते हैं कि कोई डेसिमल टर्मिनेटिंग होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, तो जो भी फ्रैक्शनल है तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, या तो टर्मिनेटिंग होगा या तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग की बात नहीं होगी, तो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, और टर्मिनेट भी हो रहा है तो कितने प्लेसेस तक, आफ्टर हाउ मेनी प्लेसेस इट विल बी टर्मिनेट, ये चीज भी हम पता करेंगे। तो पहला पार्ट लेते हैं, सोल्यूशन इसका पहला। ठीक है, क्या है 17/25, बहुत इजी है। देखिए कोई नंबर टर्मिनेटिंग तब होगा, टर्मिनेटिंग इफ मान लीजिए x = p/q है, तो जो q होगा वह एक्सप्रेसिबल हो 2 पे पावर m एंड 5 पे पावर n। ठीक है, जहां m और n क्या है, कोई होल नंबर है, बिलोंग्स टू होल नंबर। अगर डिनोमिनेटर, तो पहले एक कंडीशन है ध्यान रखना, p/q सिंपलेस्ट फॉर्म में हो, सिंपलेस्ट में हो, रिड्यूसिबल हो, ठीक है, सिंपलेस्ट में होगा, और इसका डिनोमिनेटर अगर इस रूप में एक्सप्रेसिबल है, मतलब डिनोमिनेटर मस्ट कंटेन आइदर फैक्टर्स 2 और 5 फैक्टर्स, और कह सकते हैं 2 and 5 बोथ एज अ फैक्टर, तो वह डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। अगर नहीं ऐसा है तो वह नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाएगा। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, जहां m और n क्या है, होल नंबर मैंने लिया है, मतलब 0 हो सकता है और 1 2 3 कोई भी नंबर हो सकता है, तो एक्सप्रेसिबल है तब डिनोमिनेटर। तो चेक करते हैं, तो पहले देखेंगे 17/25, हाँ ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, बिकॉज देयर इज नो कॉमन फैक्टर इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, इट मींस देयर एचसीएफ इज 1। भाई कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं है, एक के अतिरिक्त कुछ कटेगा, ये 17 है, 17 into 1 लिख सकते हो, ये तो प्राइम खुद ही है, और ये 25 है, तो इसे बहुत कर सकते हैं, तो इसके डिनोमिनेटर को लिख सकते हैं 5 into 5 या 17/5 पे पावर 2। ठीक है, या वैसे ही कह सकते हैं इसका जो डिनोमिनेटर है वो 5 फैक्टर कंटेन कर रहा है, इसके अलावा कुछ भी फैक्टर नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह भी बोला जा सकता है। चलिए मैं कर दे रहा हूँ, अब 2 पे कुछ नहीं तो इस तरह भी बना सकते हैं। तो देखिए डिनोमिनेटर एक्सप्रेसिबल है, एक्सप्रेसिबल है इस रूप में, तो क्या होगा, अब ध्यान से देना देखना, इसमें कह सकते हैं इट्स डिनोमिनेटर, ठीक है,
its denominator contains only 5 as a factor, so या therefore it will be terminating, या it will terminate होगा, बोल सकते हैं terminate, राइट, it will terminate। अब कितने प्लेस पे टर्मिनेट होगा ये भी ध्यान रखिए, ये तो एक ट्रिक है। अगर ऐसा है तो जो इन दोनों में जो मैक्सिमम पावर रखेगा, जैसे ये 0 ये 2 है, तो ये जो है पावर, ठीक है, मैक्सिमम पावर ऑफ 2 and 5 लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए, मैक्सिमम पावर या एक्सपोनेंट ऑफ, ठीक है, m and n जो भी पावर है वही होगा। तो यहाँ पे 2 है, तो इसे हम जब भी डिवाइड करेंगे तो आफ्टर 2 प्लेसेस इट विल टर्मिनेट, ये भी बोल सकते हैं इट विल टर्मिनेट आफ्टर 2 प्लेसेस। बस बहुत आसान भाषा में हमने समझा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा, कितने प्लेसेस पे हो रहा है, तो 2 हो रहा है। चलिए अब सेकंड देखते हैं। सेकंड क्या है, सेकंड है कि 12/35, तो देखिए 12/35 तो तोड़ के कर दीजिए, ये 12 है, कुछ तो कॉमन फैक्टर नहीं है, ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में है, तो पहले तो यही चेक करना कि सिंपलेस्ट में है कि नहीं। अब ऐसा ना हो कि हम लिख दिए फैक्टर और कोई कैंसिल आउट होने वाला है, तो ये ध्यान देना है। और इसको लिख सकते हैं 5 × 7, ठीक है, तो 5 का 1 पावर बनेगा, ये 7 आ गया, एक्स्ट्रा आ गया, ये होना नहीं चाहिए इसके अलावा कोई फैक्टर। यहाँ पे लिख सकते हैं its denominators contains 7 प्राइम है, प्राइम 7 is a factor, so it will not terminate, ये टर्मिनेट नहीं होगा, ठीक है, ये टर्मिनेट नहीं होगा, इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो टर्मिनेट नहीं होगा, बहुत सिंपल है। तो ये पहला हो गया टर्मिनेटिंग, दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग। थर्ड देखिए, थर्ड भी चेक करके डायरेक्ट बता दे रहा है, 61/80, ठीक है, तो 80 को लीजिए, 80 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 2 पे पावर 4 लिख सकते हैं, 2 पे पावर 4 इंटू 5, देखिए 2 का 4 टाइम्स, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 और 16 5 जा 80, तो यहाँ पे इसका पावर 1 है, तो यहाँ पे एक्सप्रेसिबल, अभी मैंने बताया था कि डिनोमिनेटर क्या हो, 2 रेज़ टू द पावर समथिंग होल नंबर और इनटू 5 पे पावर समथिंग। तो ये देखिए इस रूप में है, इसके अलावा 2 और 5 के अलावा कोई भी फैक्टर नहीं है, कोई भी प्राइम फैक्टर नहीं है, और ये ऑलरेडी सिंपलेस्ट में भी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यह टर्मिनेट होगा, क्या होगा, टर्मिनेट हो जाएगा, टर्मिनेट, ठीक है। अब कहा जाए कितने प्लेसेस के बाद, तो बताए थे इसके पावर का मैक्सिमम, तो 4 और 1 का मैक्सिमम क्या है, 4, तो आफ्टर 4 प्लेसेस आप लोग डिवाइड कीजिएगा कैलकुलेटर से, 61 को जब 80 से डिवाइड करेंगे तो आफ्टर कितने प्लेस टर्मिनेट होगा, 4। ये ट्रिक मैंने बता दिया है, हाई स्कूल में एक नंबर यहाँ से बन जाएगा सीबीएसई का, कि हम देखते ही बता देंगे कि जो क्वेश्चन है कि कितने प्लेसेस के बाद टर्मिनेट होगा, तो 4 प्लेसेस के बाद टर्मिनेट होगा, ठीक है। तो हमने ये कुछ क्वेश्चन कराया, काफी महत्वपूर्ण चीज था। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।